अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी टीचर राबिया। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की 1.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। हमने इसके 3 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले मेरे चैनल पे जो न्यू है उस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। हमने क्या पढ़ना है? कॉलम की ज़रबी हासिल, ठीक है, उससे हम कहते हैं। अब हमने इसे ज़रब करना है। ज़रब के लिए हम क्या लिखेंगे? सवाल है हमारे पास, आपने इसे क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 2 1 0 3 1 -2 मल्टीप्लाई क्या है इसके साथ? 2 3 -1 0, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई के लिए देखें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से भी करेंगे, सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। हमने मल्टीप्लिकेशन का रूल पढ़ा था कि उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट कॉलम में कॉलम की नंबर्स और इसमें रोज दोनों क्या हो? इक्वल हमारे पास। देखिए इसमें कॉलम 2 है और रोज भी 2 है, तो ये इक्वल है, हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 मल्टीप्लाई 2, इधर क्या लिखेंगे हम? प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक है। हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप? 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से कर लिए, अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3। फर्स्ट सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से किया है, अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे। क्या लिखेंगे इधर? 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0, ठीक है। अब सेकंड रो को भी हमने दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई किया है। अब हमारी लास्ट रो है 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई 3। अब 0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 0 मल्टीप्लाई -1 प्लस -2 मल्टीप्लाई 0। हमने क्या किया? फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से किया, फिर सेकंड रो को दोनों कॉलम से किया, उसके बाद हमने थर्ड रो को भी दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई किया। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, 3 को 3 से करें 9, ठीक है। 2 को 1 से करें क्या आता है? 2 आता है। 3 को 1 से करें क्या आता है? 3। अब 2 को 0 से करेंगे तो वो नंबर क्या हो जाता है? 0। 2 को 3 से कर रहे हैं तो 3 को -2 से मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है? 6। अब हम इसको करेंगे, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? प्लस -2 प्लस 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? -1 प्लस को 0 से करें, 1 को 0 से करें तो क्या आंसर आएगा? 0। अब 0 को -1 से करें तो क्या आता है हमारे पास? 0। 2 को 0 से करें तो क्या आता है? 0, ठीक है। अब हम इसका आंसर लिखना है। 9 को 4 में ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आएगा? 9 को 4 में ऐड करें क्या आता है? 13। 3 को 2 में ऐड कर दें क्या आता है? 5। 6 में 0 माइनस है तो ये माइनस का 6 आ गया। ये क्या आ जाएगा? 0 ऐड करें तो ये माइनस का 2 आएगा। -1 को 0 में ऐड करें तो हमारा क्या आता है? -1। 0 को 0 में ऐड करेंगे ये क्या आ जाएगा? 0, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसमें से एक क्वेश्चन पेपर में लाजमी आता है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, हमने इसे मल्टीप्लाई किया। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये भी मल्टीप्लिकेशन का है। हम यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होता है? क्वेश्चन लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 3 -1 2 4 1। हमने इसे क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है ना। तो हमें कैसे करना होता है मल्टीप्लाई? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 1 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या आता है? प्लस 2 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई -1, ठीक है। हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से भी करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई 4, 3 मल्टीप्लाई 1। 1 को किया हमने 2 से, फिर 2 को किया 4 से, 3 को किया 1 से, ठीक है ना। अब हमारी सेकंड रो है, सेकंड रो को भी दोनों कॉलम से करना है आपने। 4 को करेंगे 1 से, प्लस 5 को करेंगे 3 से, 6 को करेंगे -1 से, ठीक है। हमने 4 को 1 से किया, 5 को 3 से, 6 को -1 से। अब 4 को 2 से करेंगे, किससे करेंगे? 2 से, क्योंकि हमने सेकंड रो सेकंड कॉलम ले रहे हैं, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 4, 6 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। अब हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को हमने किया 2 से, 5 को 4 से, 6 को 1 से। अब हमने इसे क्या करना है? सिंप्लीफाई करेंगे। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, 2 को 3 से करें क्या आता है? 6, प्लस माइनस 3 को 1 से करें क्या आ जाएगा? -1, ठीक है। 2 को करेंगे 1 से क्या आता है? 2, 2 को करेंगे 4 से क्या आता है? 8, 3 को करेंगे 1 से तो क्या आ जाएगा? 3, ठीक है। 4 को करेंगे 1 से क्या आता है? 4, 5 को 3 से करें क्या आता है? 15, 6 को -1 से करें तो प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा? 6, ठीक है। अब हम देखें, अब 4 को करेंगे किससे? 2 से, 8, यहाँ से क्या आएगा? 5 को 4 से करें क्या आता है? 20, 6 को 1 से करें क्या आता है? 6, ठीक है। अब हम इसे सिंप्लीफाई करें, इसका आंसर निकालेंगे हम, तो क्या लिखेंगे? 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 7, 7 में से 4 माइनस हो रहा है, तो कितने बचेंगे हमारे पास? 4, 7 - 3 4, ठीक है। अगर आप देखें तो 6 में से 3 भी माइनस हो जाए तो 3 बचते हैं, 3 में 1 ऐड करें तो 4 आता है। 8 में 2 ऐड कर दें 10, 10 में 3 ऐड कर दें कितना हो जाता है? 13। अब 15 प्लस 4 कितना होता है? 19, 19 में से हम 6 को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 13। अब इसको ऐड करें 26, उसमें 8 को ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 34, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। हमने पहले से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये इसका आंसर है, ठीक है। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। अब हम इसका पार्ट नंबर 3 करेंगे, ठीक है। पार्ट नंबर 3 में हमने क्या करना है? इसे मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन लिखते हैं 1 3 -1 2 4 1, ठीक है। अब इधर हमारे पास है 1 2 3 4 5 6। हमने इसे क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल वही रूल है जैसे हमने पहले किया है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब देखिए इसके अंदर 3 कॉलम है, तो आपने फर्स्ट रो को 3 कॉलम से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। लेकिन मल्टीप्लाई करते वक्त आपने फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, सेकंड वैल्यू सेकंड के साथ। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आ गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। हमने 1 को दोनों कॉलम से कर लिया, अब हम 1 को तीसरे कॉलम से करेंगे 1 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 को किससे करेंगे? 1 से, 3 मल्टीप्लाई 1 4 मल्टीप्लाई 4। फर्स्ट सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, क्या लिखेंगे? 3 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब 3 को इस कॉलम से करेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 4 मल्टीप्लाई 6। मतलब हमने जो रो ले रहे हैं उन तीनों कॉलम से आपने से मल्टीप्लाई करना है। अब हमारी लास्ट रो है -1 मल्टीप्लाई, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई हमने इससे करना है, फर्स्ट से करेंगे पहले -1 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई 4। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया है, अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से कर लिया, अब थर्ड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 5। अब -1 मल्टीप्लाई 3 -1 मल्टीप्लाई 3 1 मल्टीप्लाई 6। हमने
तीनों रो को तीनों कॉलम से क्या कर लिया, मल्टीप्लाई किया। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है 1, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है 8 आता है ना। अब 3 को 1 से करें क्या आता है 3, प्लस 4 को 4 से करें क्या आता है 16। ठीक है, 1 को 1 से करें लेकिन ये प्लस माइनस माइनस, 4 को 1 से करें क्या आता है 4। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 2, 2 को 5 से करें क्या आता है 10, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है 6, 4 को 5 से करें क्या आता है 20। ठीक है, अब 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें ना तो क्या आता है -2, 5 को 1 से करें क्या आता है 5। अब 3 को करेंगे 1 से तो क्या आता है 3, 6 को करेंगे 2 से तो क्या आता है 12। ठीक है, अब 3 को करेंगे 3 से तो क्या आता है 9, 6 को करेंगे 4 से क्या आता है 24। ठीक है, अब 3 को करेंगे 1 से प्लस माइनस माइनस के 3, 6 को 1 से करें क्या आता है 6। अब हम इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसका आप आंसर लिखेंगे। देखिए आप जो प्लस माइनस होती है अक्सर बच्चे प्लस माइनस में मिस्टेक करते हैं, आप इसे कैलकुलेटर पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम कैलकुलेटर पे इसे लिखें, ये तो हमारे पास सिंपल है। 1 को 8 में ऐड करें तो क्या आता है 9, 16 और 3 कितने होते हैं हमारे पास, कितने हो जाएंगे 19। 4 ये प्लस है ये माइनस है। ठीक है, अगर आप इसे कैलकुलेटर पे लिखेंगे हमारे पास सही आंसर आ जाएगा। वैसे ये बिल्कुल ही सिंपल है, 4 में से -1 माइनस करें तो ये हमारे पास आता है 3। 10 में 2 ऐड करें तो क्या आता है हमारे पास 12, 20 में 6 ऐड करें तो क्या आता है 26, 5 प्लस क्या 2 माइनस क्या तो हमारे पास क्या बचेंगे 3, 12 प्लस 3 कितना होता है 15, 24 और ये 9। ठीक है, इसको आपने ऐड करना है, क्या लिखेंगे 24 प्लस 9 तो ये क्या आता है 33। अब ये प्लस का 6 है माइनस का 3 है, तो 6 में से 3 माइनस कर दें तो कितने बचेंगे हमारे पास 3। ये आपका आंसर है। ठीक है, प्लस माइनस आपने अगर खुद से आपको नहीं आती तो आप इसे कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, फिर आपकी ये प्लस माइनस की भी मिस्टेक नहीं होगी। अब हम इसका करेंगे पार्ट नंबर 4। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 4। ठीक है, इसको भी हमने मल्टीप्लाई करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सवाल है, ये पेपर में अक्सर रिपीट होता है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपका। पहले आप इसका क्वेश्चन लिखेंगे हमारे पास 8 6 5 4, इसके बाद लिखेंगे आप 2 -4 -5/2 4। अब हमने इसे क्या करना है मल्टीप्लाई करना है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 8 × 2 प्लस 5 × -4। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 8 × -5/2 प्लस 5 × 4। ठीक है, उसके बाद 6 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 2 से, प्लस 4 × -4। ठीक है, 6 को मल्टीप्लाई किया हमने 2 से, 4 को किया -4 से। अब 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे -5/2। ठीक है, अक्सर बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। अब आपने यहाँ से तवज्जो से देखना है कि हमने कैसे किया। 6 को किया इससे मल्टीप्लाई, प्लस 4 को करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई देखें, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है 16, प्लस माइनस माइनस 5 को 4 से करें क्या आता है हमारे पास 20 आएगा ना। 6 को 2 से करें क्या आता है 12, प्लस माइनस माइनस 4 को 4 से करें क्या आता है -16। अब 2 को पहले 8 पर हम क्या करेंगे इसे काटेंगे। ठीक है, 2 को 8 पे हम काटे तो क्या आता है 2 4 द 8, क्या आता है 2 4 द 8। 2 को 6 पे काटे 2 3 द 6। अब हमने जो लिखा हुआ है ये 4 बचा हुआ ना, तो 4 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 × -5, तो ये आ जाता है 4 × -5 प्लस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है हमारे पास
20। ये देखिए ये 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें, ये हमने इस पे काटा है, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास यहाँ पे क्या आता है -k20, ठीक है ना। उसके बाद देखें 3 को 6 पे काटा तो -3 आता है ना, 3 आता है ना, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपको 5 मल्टीप्लाई -3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 16, ठीक है। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस क्या आता है माइनस, ये आ जाएगा 15, ठीक है। आपने यहाँ पे इन्हें कैंसिल करके फिर मल्टीप्लाई करके फिर उसे सॉल्व करना है आपने, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, 20 में से 16 माइनस करें -4, 16 में से 12 को माइनस करें क्या आता है -4, 20 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लस माइनस है ना, दोनों क्या आ जाएंगे कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। 16 में से 15 माइनस हो रहा है तो ये हमारा क्या आ जाता है 1। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, आपने बहुत एहतियात से करना है, यहाँ पे अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं। इसका आंसर ये है, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट है हमारा, पार्ट नंबर 5 करेंगे इसका लास्ट पार्ट, ठीक है। लास्ट पार्ट कौन सा है हमारा 5 है। ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमने इसे क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। उम्मीद है कि आपको मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस की समझ आ गई होगी कि हमने कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ, मैट्रिसेस में हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, मतलब जितने भी कॉलम होंगे उन सब के साथ आपने फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ। अब -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, -1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 मल्टीप्लाई 0, 2 मल्टीप्लाई 0, ठीक है। अब हमने सेकंड रो लेनी है, 1 मल्टीप्लाई 0, 3 मल्टीप्लाई 0, ठीक है। अब 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0, ठीक है। अब देखिए ये सारे 0 है, इसका मतलब है सबका आंसर क्या आना चाहिए 0, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आता है 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0 0 0, ठीक है ना। ये सारा कॉलम क्या आ जाएगा 0। ये इसका लास्ट पार्ट है। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको सारे करवा दिए 1.4, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल एज इट इज ऐसे है, वो उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उसमें हमने क्या करना है प्रूव करना है। तो आपने जैसे ये मल्टीप्लिकेशन किया है तो उस क्वेश्चन के भी आपने इसी तरह करने हैं, ठीक है ना। ये इस एक्सरसाइज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे शॉर्ट के लिए वो मैंने आपको सब करवा दिए हैं, ठीक है। इसका जो क्वेश्चन 5 का वो बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है आपने, वो भी मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। पढ़ना है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है जिसे हम उर्दू में कहते हैं मक्ता, ठीक है। डिटर्मिनेंट की सबसे पहले डेफिनेशन आपको बतानी है। डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट में हम इसका मक्ता मालूम करते हैं। इसमें हमारे पास जो होते हैं इसका एक फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट का, ठीक है, वो आपने याद करना है, ठीक है। डिटर्मिनेंट फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन से आपको दिया हुआ है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट है, ठीक है। इसमें हमने क्या मालूम करना है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के लिए आपके पास एक फार्मूला होता है, ठीक है, ये लिखा होता है ऐसे A B C D, ठीक है। ये हमारे पास मैट्रिसेस है। जब हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो आपने ऐसे सीधी लाइनें लगानी है, ठीक है। डिटर्मिनेंट के लिए A B C D, ठीक है, ये हमने लिखना है डिटर्मिनेंट के लिए। अब इसका फार्मूला आप बनाएंगे। डिटर्मिनेंट का फार्मूला क्या होता है, आप a को मल्टीप्लाई करेंगे d से, ठीक है, a को मल्टीप्लाई करेंगे d से, तो क्या लिखेंगे AD, यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस, फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे b से, तो क्या लिखेंगे BC। ये डिटर्मिनेंट का फार्मूला है, ये अक्सर आपकी MCQs में भी आता है। डिटर्मिनेंट का फार्मूला याद कर लें। आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, a को d से और b को c से, दरमियान में क्या लिखेंगे माइनस। इस तरह हमारे पास एग्जांपल, हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 को 0 से, फिर हम क्या लिखेंगे माइनस, फिर 2 को करेंगे 1 से, ठीक है। अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।
यह आपने फार्मूला याद रखना है, ए डी माइनस बी सी। अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन है ए, इसका हमने क्या मालूम करना है, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के लिए पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगी, यह है -1 2 1 0। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट लेना है, तो इसके लिए आपने मॉड जिसे बोलते हैं, ठीक है, आपने ऐसे लिखना है, इसकी सीधी लाइन लगाइए, -1 2 1 0, जिसे एब्सोल्यूट आप बोलते हैं ना, एब्सोल्यूट, ठीक है, ऐसे लगानी है। अब आपने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है ना, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, -1 मल्टीप्लाई 0, यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ठीक है। आप डिटर्मिनेंट जब लेंगे ऐसे लिखेंगे, फिर जब इसे सॉल्व करेंगे फिर आपने राउंड ब्रैकेट लगानी है, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, -2 को 1 से करें तो ये क्या आता है 2। तो हमारा ए का डिटर्मिनेंट क्या आ गया, -2। ये बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं या फिर ये मारूजी के अंदर किस तरह के सवाल आ जाते हैं, और शॉर्ट में, ये दोनों के लिए आपने करने हैं, ठीक है। हमने क्या किया, -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को 1 से, मतलब ए डी माइनस बी सी। आपने इसका फार्मूला याद रखना है, ठीक है, इसका फार्मूला क्या रखना है याद, ए डी माइनस बी सी, ये इसके डिटर्मिनेंट का फार्मूला है। अब हम इसका करेंगे पार्ट नंबर 2, ये इसका क्या आ गया आंसर, ये इसका क्या है डिटर्मिनेंट। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास बी, ठीक है, इसको आप ऐसे लिख लें 1 2 3 -2। हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है ना, इसके भी गेद हमने एब्सोल्यूट लगाएंगे, ठीक है, एब्सोल्यूट हमने ये लगाया है। अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे ना, डिटर्मिनेंट के लिए क्या करते हैं, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, यहाँ पे माइनस, ये हम ब्रैकेट लगा रहे हैं ताकि आपको प्लस माइनस करने में आसानी हो जाए। अब किसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस माइनस, तो क्या आ जाता है 2, यहाँ पे क्या आएगा -3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6। अब देखिए जब दोनों अलामतें हमारे पास साइन माइनस के आते हैं तो हम इसे करते हैं ऐड है, और इसके अलामत साथ साइन माइनस का लगाएंगे, 6 + 2 -8। तो हमारा बी का डिटर्मिनेंट क्या आ गया 8, ठीक है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चंस है। आपने बस यहाँ पे मल्टीप्लाई करते वक्त आपने इन्हें राउंड ब्रैकेट में रखना है ताकि आपकी प्लस माइनस में मिस्टेक ना हो, यहाँ पे हमेशा माइनस लगाना है। अब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे सी का, इसे आप ऐसे बोर्ड में लिखेंगे 3 3 2 2, ठीक है ना। अब हमने इसका क्या लेना है डिटर्मिनेंट, तो हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है हमारे पास 6, 3 को 2 से करें क्या आता है 6, इसका आंसर क्या आ गया 0, ठीक है। तो हमारा इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया 0, ठीक है। ये बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन है, आपने डिटर्मिनेंट का फार्मूला याद रखना है, ए डी माइनस बी सी, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट है डी, ठीक है, ये हमने इसके 3 पार्ट किए, अब हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे। इसका लास्ट पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 डिटर्मिनेंट का। उम्मीद है अब आपको डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, ठीक है। अब हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे, ठीक है, जो मजीद है वो आपको क्लियर हो जाएगा 3 1 2 4, ठीक है। जब हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो ऐसे एब्सोल्यूट लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे एब्सोल्यूट हमने लगाया। अब हम क्या करेंगे इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं इनको, 3 को करेंगे 4 से, 3 × 4, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है। अब 4 को 3 से करें क्या आता है हमारे पास 12, 1 को करेंगे 2 से तो क्या आता है 2, तो 12 में से 2 माइनस करें तो कितने बचते हैं हमारे पास 10, तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या आ गया, ठीक है, ये इसका आंसर है। ये हमने इसका लास्ट पार्ट किया है। अब इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है।
ठीक है, उसमें हमने बताना है कि कौन सा क्वेश्चन सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर। ठीक है, अब हम आप क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, फिर आपको बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले इसके अंदर दो डेफिनेशंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आती है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की डेफिनेशन क्या है? इफ जो हमारा एक मैट्रिक्स होता है उसका जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल क्या आ जाए 0 के। ठीक है, एक मैट्रिक्स होता है, उसका अगर हम डिटर्मिनेंट लें, उसका आंसर क्या आ जाए 0, तो वो क्या होता है? सिंगुलर। क्या लिखेंगे हम? ए डिटर्मिनेंट इक्वल 0। ये ठीक है, ये कंडीशंस आपने याद रखनी है। सिंगुलर में क्या होता है? अगर एक मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट इक्वल आ जाए 0 तो वो क्या होता है? सिंगुलर। फॉर एग्जांपल हम एक इसका एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स लिख रही हूँ, यहाँ पे लिखेंगे 3 3 2 2। ठीक है, इसका हम मैट्रिक्स ले हमारे पास, इसका मैट्रिक्स लेंगे हम डिटर्मिनेंट। इस मैट्रिक्स का क्या लेंगे हम? डिटर्मिनेंट लें। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है? 6 माइनस 3 को 2 से करें क्या आता है? 6। तो इसका आंसर क्या आया? 0। इट्स मीन ये सिंगुलर है। ठीक है ना, जिसका आंसर डिटर्मिनेंट का 0 आ जाएगा हमारा सिंगुलर होगा। ठीक है, और दूसरी हमारे पास क्या है? नॉन सिंगुलर कब होता है? जब ए का डिटर्मिनेंट इफ ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल 0, जब हमारा ए का डिटर्मिनेंट इक्वल ना हो 0 के, मतलब कोई नंबर आ जाए जैसे 2 3 4 5 इस तरह कोई नंबर आ जाए, वो नॉन सिंगुलर होता है। अगर 0 आ जाए तो हमारा सिंगुलर होता है। ठीक है ना, इस पर हम कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ लिखूं 2 4 3 -1। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे हम। डिटर्मिनेंट लेंगे तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को -1 से, यहाँ पे क्या आएगा? -4 मल्टीप्लाई 3। 2 को 1 से करें क्या आता है? प्लस माइनस माइनस, 2 को 1 से करें 2 आता है, यहाँ पे -4 को 3 से करें क्या आता है? 12। अब ये माइनस है, ये भी माइनस, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे -14। अब देखिए इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल है 0, तो ये हमारा क्या हो गया? नॉन सिंगुलर। आपने ये दो कंडीशन याद रखनी है। हम क्वेश्चन करेंगे तो मजीद आपको क्लियर हो जाएगा कि जब डिटर्मिनेंट इक्वल आ जाएगा 0 के तो वो सिंगुलर होता है, जब डिटर्मिनेंट इक्वल नॉट आए 0 के तो वो नॉन सिंगुलर। इसे हम उर्दू में नादिर और इसको गैर नादिर कहते हैं। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? नादिर, नादिर कालिब, इसको बोलते हैं गैर नादिर कालिब। ठीक है ना, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशंस हैं। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने आपकी डेफिनेशंस आपको समझाई है कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर हमने बताने हैं, इसमें कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर है और कौन सा मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, अब हमें पता चलेगा कि सिंगुलर कौन सा है। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है? 3 2 6 4। हमने इसका क्या लेना है? डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 3 × 4 -2 × 6। अब हमने क्या किया? 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, -2 को 6 से मल्टीप्लाई किया। 4 को 3 से करेंगे क्या आता है? 12। 2 को 6 से करेंगे क्या आता है? 12। इसका आंसर क्या आया? 0। इट्स मीन ये क्या है? सिंगुलर। ठीक है, तो ये क्या आएगा? सिंगुलर। ठीक है ना, ये हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका आंसर हमारा क्या बताया है? 0 है। अब हम इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास B 4 3 1 2। जब आपने डिटर्मिनेंट लेना है ना तो अपने इस तरह आपने एब्सोल्यूट लगाने हैं दोनों साइड पे। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2 -3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। तो हमारे पास क्या आता है? 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है? 3। अब 8 में से 3 माइनस करें, हमारे पास क्या आता है? 5। इट्स मीन ये क्या है? नॉट इक्वल 0 है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? नॉन सिंगुलर। क्या लिखेंगे? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये नॉन सिंगुलर है क्योंकि इसका आंसर इक्वल 0 नहीं है। अब हम इसे करते हैं। पार्ट नंबर सी हमारा। पार्ट नंबर सी आप लिखेंगे 7 3 -9 5। ठीक है, अब हम पार्ट नंबर सी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसका भी हमने क्या लेना है? डिटर्मिनेंट।
तो डिटर्मिनेंट के लिए आपने क्या करना है, एब्सोल्यूट लगाना है। ठीक है, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5 से, 7 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, -3 मल्टीप्लाई -9, ठीक है ना। 5 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सी का एब्सोल्यूट, 5 को 7 से करें क्या आता है 35, प्लस माइनस माइनस, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है 27, ठीक है। अब हमने 30 में 27 ऐड करना है तो क्या होता है 57, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 62, ठीक है ना। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आता है 62, क्योंकि हमने इसे ऐड किया ना। अब हम इसका पार्ट नंबर डी करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर क्या है, नॉन जीरो है ना, तो आप क्या लिखेंगे, ये क्या है नॉन सिंगुलर है, ठीक है ना। अब आपको समझ आ गए होंगे कि सिंगुलर नॉन सिंगुलर क्या होते हैं। सिंगुलर जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए वो सिंगुलर, जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना आए वो हमारा क्या होता है नॉन सिंगुलर। अब हम इसका पार्ट नंबर डी करेंगे। पार्ट नंबर डी हमारे पास क्या है 5 -2 -10 और क्या है 4 है। अब हमने इसका क्या लेना है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट लेते हैं, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 5 को करेंगे 4 से तो क्या आता है 20, माइनस क्या आएगा यहाँ पे माइनस ये। अब क्या करेंगे -2 को -10 से करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ब्रैकेट में लिख रही हूँ -2 -10, ठीक है। अब 20 माइनस माइनस प्लस, अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें 10 से तो क्या आता है 20, यहाँ पे माइनस प्लस, ये दोनों मल्टीप्लाई करें तो प्लस हो जाएगा ना, प्लस का 20, तो इसका आंसर क्या आया 0। इट्स मीन ये जो हमारा मैट्रिक्स है ये क्या है सिंगुलर है, ठीक है। ये इसके हमने इसके क्वेश्चन 1.5 के क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। 1 और 2 दोनों सेम क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, ठीक है, ताकि आपके फ्रेंड्स भी आसान से, जिनको मैथ मुश्किल लगती है, जब ये मेरा वीडियो देखेंगे तो उनको सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे और वो इजी से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। शुक्रिया।